दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही बड़ी अपडेट बता रहे हैं जिसमें देखिएगा इंडिया का भी बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। साथ में अगर आपको पता है ये अपडेट पूरे मार्केट का सराउंडिंग चेंज कर सकती है, मतलब पूरी तरीके से जो सराउंडिंग है स्टॉक मार्केट का वो चेंज हो जाएगा। तो एक एक देखिएगा चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट खुलेगा, देन आफ्टर दैट आपको एक स्कैल्पिंग का मूवमेंट देगा, फिर डिपेंड करेगा 10 बजे के बाद कि कैसा मोमेंटम रहता है। तो 10 बजे के बाद पॉलिसी कितनी अच्छी लगी कितनी ख़राब लगी उसके बेसिस पे देखिएगा मार्केट परेशान हो गया। लेकिन अब आपको पता है सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी यूएस ईरान वॉर से रिलेटेड। और आपको पता है कि यहाँ पे कन्फर्मेशंस आ रहे हैं। कन्फर्मेशन देखिएगा यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कौन कर रहा है मीडिएटर में, वो आपको पता है ओमान, जो डायरेक्टली बात कर रहा है ईरान से। और देन दो मीडिएटर और हैं, पहला है आपको पता है कतर और दूसरा आपको पता है पाकिस्तान। तो दोनों देखिएगा कतर और पाकिस्तान यूएस के साथ कंटिन्यू नेगोशिएशन कर रहे हैं और ओमान डायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फोकस करके देखिएगा यहाँ पे नेगोशिएशन कर रहा है। और आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल मार्केट को अगर ऊपर रहना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है और कोई मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉर रुके या ना रुके डजंट मैटर टू एनी वन एनी कंट्री, लेकिन आपको पता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जा रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। और जिसमें देखिएगा रेड सी पर हमला भी हुआ, वेसल पे अटैक हुआ, लाइव मार्केट पे इसका इम्पैक्ट भी पड़ा था। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आज मैं आपको दो ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिससे क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि ईरान खुद भी चाहता है कि ये वॉर ख़त्म हो। और जब ईरान खुद चाह रहा है तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है। तो हुतीज़ ने देखिएगा टारगेट किया है सऊदी का ऑयल टैंकर वाफा में विद बैलिस्टिक मिसाइल। आप देख सकते हो वेडनेसडे की बात है, क्लेम करा है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ऑन द सऊदी ऑयल टैंकर, यानी कि हुती ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली है। अब आप समझ सकते हो द ग्लोब मिलिट्री स्पोक्स पर्सन वेसल वॉज टारगेटेड द कोस्ट ऑफ द यानबू। तो आप देख सकते हैं कंफर्मेशन भी दिया है। नो इमीडिएट कंफर्मेशन फ्रॉम द सऊदी अरब अथॉरिटीज़ अभी तक नहीं आई हैं, बट आपको पता है कि साथ में बातें भी चल रही हैं। लेकिन ओमान में देखिएगा जो ओमान की टॉक चल रही है अगर ईरान से, वो बहुत ही प्रोग्रेसिवली एफर्ट चल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ट्रम्प तभी झुकेंगे, यूएस तभी झुकेगा जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे देखिएगा फ्रीली वेसल को आवागमन करें, फ्रीली। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और आपको पता भी है कि क्रूड के प्राइसेस और सारी चीज़ों के प्राइसेस इसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना कम दिक्कत में है। जितना ज़्यादा दिक्कत में रहेगा उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, उतनी सिचुएशन ख़राब होती जाएगी। तो वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए देखिएगा ये तो आपको होगी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये कैसे प्रोग्रेसिव टॉक आगे अच्छे जा सकते हैं। तो वेस्ट एशिया वॉर पे सबसे बड़ा अपडेट क्या है ये देखिए, ईरान नॉट सीकिंग अ वाइडर वॉर। ये कौन कह रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। यानी कि ईरान खुद कह रहा है, अभी तक ये लग रहा था ये वॉर बढ़ने वाला है, चूँकि आप देख सकते हो वाइडर वॉर से क्या हो रहा है। अब देखिएगा ईरान को भी बैकफुट पे क्यों आना पड़ा। जब आप देखिएगा हमला कर रहे थे और कोई रिस्पांस नहीं कर रहा था, कोई भी कंट्री गल्फ की रिस्पांस नहीं कर रही थी, तो आपको क्या हो रहा था कि आपको मज़ा आ रहा था कि आपने हमला कर दिया, उनको डैमेज कर दिया, उनके इंटरसेप्शन को देखिएगा आपने पैसे से ख़त्म कर दिया, कॉस्ट बढ़ा दी उनकी। लेकिन अब कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गई हैं उन पर अटैक करने के लिए। तो मैं पहले नाम लेता हूँ, सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया है, दूसरा आपको पता है जॉर्डन है, तीसरा इजिप्ट है, चौथा आपको पता है अभी हमला किया था इन्होंने एक कंट्री पे, तो उसने तुरंत रिस्पॉन्ड किया था। तो इस तरीके से 7-8 कंट्री इन पे रिस्पॉन्ड करना भी शुरू हो गई हैं। तब इनका ये टोन आया है कि हमें अब वाइडर वॉर नहीं चाहिए। ये देखिए, तो आप ये समझ लो कि टेंशन कम होने वाली है। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है। अब आप देख सकते हो ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री से मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ। डिनाइड कहा है कि निगोशिएशन विद द वाशिंगटन वर टेकिंग प्लेस, बट डोनाल्ड ट्रम्प इंसिस्टेड देयर वर वेरी देखिएगा आर चांसेस दैट नेगोशिएशन विल बी कंप्लीटेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनाइल आने के बाद भी कंटिन्यू ओमान से, कतर से और पाकिस्तान से बात चल रही है। गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जाके आप देख भी सकते हो। और यहाँ पे बार बार ट्रम्प जरूर ये कह रहे हैं ये लास्ट चांस है, मतलब आप डील कर लो, ये लास्ट चांस है, ये तो कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इन्होंने कहा है, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने कहा है कि हम बहुत बड़ा वाइडर वॉर नहीं चाहते हैं। आप देख सकते हैं ही एग्रीड टू कंटिन्यू pursue talk with the Iran at the request of the Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar and other countries। यानी कि कंटिन्यू देखिएगा व्हाइट हाउस ये कह रहा है, मिस्टर ट्रम्प ये कह रहे हैं कि जो अदर कंट्री उन्हें इनकरेज कर रही हैं या रिक्वेस्ट कर रही हैं
जिसमें बड़े नाम है। सऊदी अरब देखिएगा बहुत बड़ा दोस्त है यूएस का, यूएई भी बहुत बड़ा दोस्त है, फिर आपको पता है कतर भी है, कुवैत भी है, ओमान भी है। तो ये पर्टिकुलर कंट्री जो है ये बड़ा देखिएगा रोल एफर्ट कर रहे हैं, और ये डील जैसे ही पब्लिक में देखिएगा आज रात में या कल तक आती है तो आप ये समझ लीजिएगा, देन आफ्टर दैट आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा गुड। तो बी प्रिपेयर्ड। राम राम।